नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मनफ स्टोरीज में। दोस्तों, कहानी चल रही है खट्टी मीठी सी मोहब्बत। इस कहानी का एक पार्ट अपलोड हो चुका है, ये दूसरा पार्ट है। तो जल्दी से इस दूसरे पार्ट को शुरू करते हैं और आप इसको सुनने के बाद कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कहानी आपको कैसी लग रही है। साक्षी। कभी कभी बन जाती हूँ। शुभम। वैसे दोनों की जोड़ी अच्छी है। साक्षी हैरानी से। क्या? अरे नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता ना। अनुष्का की सगाई हो गई है। मैं तो बस उसे गुस्से में देखना चाहती थी। वैसे भी भाई और वो बहुत अलग हैं। शुभम। ओह, मैंने वैसे ही बोल दिया था। साक्षी। कोई बात नहीं, मैं तो चाहती थी कि अनु मेरी भाभी बने, पर उसे वो गधा निखिल पसंद आ गया। पता नहीं कैसे। शुभम। कोई बात नहीं, सबकी अपनी पसंद है। साक्षी। वैसे भाई की और आपकी भी गर्लफ्रेंड होगी ना? शुभम। ना मेरी और ना ही राज की आज तक कोई गर्लफ्रेंड बनी। कोई पसंद ही नहीं आई। साक्षी जैसे ही फिर से कुछ बोलने लगी कि राज आ गया। राज। साक्षी, तू यहाँ? हाँ। तो कैसा रहा आज का दिन? अनु से मिले? तुझे पता था ना? तूने बताया नहीं। पहले ये बताओ आप कि आप दोनों एक दूसरे से चिढ़ते क्यों हो, फिर मैं भी बता दूंगी। राज शुरू से लेकर सब कुछ उसे बता देता है। शुभम और साक्षी दोनों हंसते हैं। साक्षी। वाह, इतना कुछ हो गया। पर एक बात बोलूं, पक्का उस दिन कुछ हुआ होगा। अनु ऐसे ही किसी से नहीं झगड़ती है। पता नहीं, मुझे जानना भी नहीं है। तू जाने और वो जाने। उससे मिलकर आती हूँ। ठीक है, मैं भी चलता हूँ, एक केस देखना है। बाय साक्षी। साक्षी। बाय। राज। तो तू उस भूचाल से भी मिलेगी अब? भूचाल? तो आपने उसका नाम भूचाल रखा है? वाह, दोनों ने ही निकनेम भी रख लिए। उसने क्या रखा? आप गुस्सा करोगे। बताना नहीं करूँगा। वो वो बागड़ बिल्ला। क्या? क्या मैं उसे बागड़ बिल्ला लगता हूँ? किस किस एंगल से? आपकी आंखों से। ये जो आपकी आंखें हैं उससे। व्हाट रबीस। लड़कियां मरती हैं मेरी आंखों पर अनु नहीं ना। वैसे भी उसे तो अब कोई पसंद ही नहीं आएगा। क्यों, उसे लड़कों से प्रॉब्लम है क्या? नहीं, उसकी सगाई हो गई है ना उस गधे से। क्या? उसे किसने पसंद कर लिया? साक्षी गुस्से से। भाई, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। आपको क्या पता उसने अपनी फैमिली के लिए क्या किया है। राज बेफिक्री से। क्या ही किया होगा। अपने पापा के लिए वो उस गधे से शादी कर रही है। मतलब? मतलब कि अनु के पापा एसपी थे। कुछ महीने पहले ही रिटायर हुए हैं। 4 महीने पहले अपने लास्ट केस में वो किसी गुंडे के पीछे थे। उस गुंडे ने उन पर गोलियां चला दी और उस गधे इंस्पेक्टर निखिल ने अपने कंधे पर वो गोलियां ले ली। बस तभी से अंकल को वो पसंद था। और वो तो पहले से अनु के पीछे था। उसके घर वाले रिश्ता लेकर आए और अंकल ने हाँ कर दी। राज। अनुष्का से नहीं पूछा? वो पागल भी उस गधे को अपने पापा की जान बचाने के लिए उसके साथ शादी करने के लिए रेडी हो गई। सी लाइक हिम। पता नहीं, मुझे नहीं लगता। कभी उसे फ़ोन नहीं करती, ना ही कभी याद करती है। बस अगर वो फ़ोन करे तो बात करती है, बस। उसने बस यही शर्त रखी है कि वो अपनी जॉब नहीं छोड़ेगी, और वो मान गया। राज। तो तुझे क्या प्रॉब्लम है साक्षी? साक्षी। मुझे वो लड़का पसंद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। और मैं जानती हूँ कि अनु को भी वो पसंद नहीं है, पर वो कुछ करेगी नहीं। तू भी कुछ मत करना, ये उसकी लाइफ है। और वैसे भी मुझे तो उस लड़के पर तरस आ रहा है। कैसे इस भूचाल को संभालेगा वो? साक्षी राज से बात कर अनुष्का को मिलने चली गई। साक्षी के जाते ही राज सोचने लगा, यार, झांसी की रानी है पूरी। भूचाल है भूचाल, सबको हिला देती है। तो ऐसे बिना जाने ही शादी करने चली है। उस पुलिस वाले का फर्ज था जो उसने किया। पता नहीं एहसान क्यों मान रहे हैं उसका। फिर सोचते सोचते सर झटका और बोला, चलो छोड़ो। राज फिर से फाइलें देखने लगा। इधर जैसे ही साक्षी अनु के सामने गई, अनु तब बच्चों के वार्ड में थी। अनु ने साक्षी को देखा तो गुस्से से उसे घूरने लगी, तो साक्षी भी दांत दिखाने लगी। अनु एक बच्चे को चेक कर उसे मारने दौड़ी तो साक्षी भी बाहर की ओर भाग गई। बाहर आकर दोनों धीरे धीरे चलने लगी।
साक्षी अनु से छुप रही थी और अनु तो बस एक बार साक्षी मिल जाए उसका कचुम्बर बनाने चली थी। साक्षी ऐसे ही पीछे देखते हुए जा रही थी कि फिर से शुभम से टकरा गई। साक्षी ने जैसे ही शुभम को देखा तो बोल पड़ी, अरे सिंगर साहब बचा लीजिए, नहीं तो अन्नू मुझे कच्चा चबा जाएगी। साक्षी ने बहुत मासूम सा मुंह बनाया तो शुभम को भी हंसी आ गई। वो सामने अपने केबिन में उसे ले गया। शुभम, आप ऐसे करती ही क्यों हैं? मज़ा आता है। अभी देखना, जब ढूंढ कर थक जाएगी फिर उसके सामने जाऊंगी। आप सच में राज की ही बहन है ना? कितनी पागलपंती करती हैं। और वो तो कुछ बहुत ज़्यादा ही शांत है। क्यों? ऐसे आपको मैं अच्छी नहीं लगी? शुभम हैरानी से, क्या? मेरा मतलब, चुप चुप रह कर क्या जीना? वैसे भी मेरी शरारतें बस मेरे अपनों के लिए ही होती है। फिर सर पर हाथ मारकर बोलती है, ओह, बातों में तो अनु के बारे में भूल ही गई। अब तक तो वो शांति हो गई होगी। मैं देखती हूँ। बाय शुभम। थैंक यू मदद के लिए। साक्षी बाहर भाग गई, पर इस बार शुभम मुस्कुराते हुए उसके बारे में सोच रहा था। कितनी प्यारी सी क्यूट सी है, बिल्कुल डोल की तरह है और आंखों में ही शरारत है। शुभम मुस्कुराते हुए काम करने लगा। उधर राज अपने केबिन से निकलकर लिफ्ट में जा रहा था। जैसे ही अंदर गया, अनु भी आ गई। दोनों ने एक दूसरे को देखा, फिर इग्नोर कर दिया। पर जैसे जैसे लिफ्ट में लोग बढ़ रहे थे, दोनों पास आ रहे थे। एंड में दोनों बिल्कुल पास पास खड़े थे और दोनों के हाथ एक दूसरे को छू रहे थे। राज ने अपना हाथ हटा लिया, पर दोनों एक दूसरे से लग कर खड़े थे। पर अनु को अजीब सा लग रहा था। राज ने एक पल उसका चेहरा देखा, फिर थोड़ा सा लिफ्ट की दीवार से लग गया। अनु ने ये महसूस किया तो मन ही मन बोली, ये बागड़ बिल्ला वैसे है तो अच्छा। मैं ही पहले दिन बिना बात के इसे सुना रही थी। अब आराम से ही बात करूंगी। पर अकड़ू तो है ये। अगर ये सही से बात करेगा तो ही, नहीं तो मैं कौन सा मरी जा रही हूँ इससे बात करने के लिए। जैसे ही लिफ्ट खुली, सब निकलने लगे, पर अनु अपनी सोच में ही गुम थी। राज ने उसे देखा, फिर थोड़ा सा जोर से पूछा, डॉक्टर अनुष्का, जाना नहीं है क्या? अनुष्का, हाँ हाँ। अनुष्का जल्दी से बाहर भाग गई। राज भी चला गया। राज राउंड पर था। अनुष्का जर्नल वार्ड में पेशेंट चेक कर रही थी और साक्षी उसके पीछे आ गई। अनुष्का ने साक्षी को देखा तो मुंह बना लिया। साक्षी, गुस्सा हो? नहीं, अभी मैं काम कर रही हूँ, तुझसे घर जाकर बात करती हूँ। तो मैं जाऊँ? 1 घंटे में मेरी ड्यूटी ख़त्म है और तब तक तुम कैंटीन में बैठो। यही तुम्हारी सज़ा है। साक्षी बच्चों की तरह, नहीं ना, तुझे पता है ना मैं बोर हो जाती हूँ। अनु धीरे से, डॉक्टर शुभम को ले जा। नहीं ले जा सकती, वो भी तो काम कर रहे होंगे। तो जा ना अब, अगर घर गई तो देख लेना। साक्षी बच्चों जैसे, हाँ हाँ जा रही हूँ। साक्षी कैंटीन चली गई और अनु पेशेंट देखने लग गई। साक्षी वहाँ बैठी बोर हो रही थी तो पास के मॉल में चली गई। उसने अनु को मैसेज किया। साक्षी ने कुछ शॉपिंग की और फिर जा रही थी तो सामने एक औरत गिरने वाली थी कि साक्षी ने उसका हाथ पकड़ लिया और उन्हें बचा लिया। फिर साइड पर लगे बेंच पर बैठा दिया और उन्हें पानी पिलाया। वो औरत, थैंक यू बेटा। अब तो आप ठीक हो ना? जी बेटा, मैं ठीक हूँ। बस मुझे मेरी कार तक छोड़ दोगी? जी आंटी, चलिए। साक्षी उस औरत को उसकी कार तक छोड़ती है। तभी उसे अनु का मैसेज आ जाता है तो वह हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। अनु हॉस्पिटल के बाहर ही खड़ी थी। साक्षी जैसे ही आई तो अनु को जोर से गले लगा लिया। अनु गुस्से से, पागल हो गई है क्या? साक्षी मज़े से, हाँ मेरी जान, तेरे प्यार में। अनु साक्षी की नौटंकी देखकर ठंडी पड़ गई थी, पर नकली का गुस्सा दिखाकर उसे खींच कर ले गई। कोई और भी उन दोनों को देख रहा था और वो थे राज और शुभम। राज और शुभम दोनों साक्षी की हरकतें देखकर हंस रहे थे। राज, चल शुभम, कल मिलदे ਆਂ। शुभम, हाँ ते दस दे, किस दिन घर आएगा? पूरी फैमिली दे नाल? राज, मैं घर गल करदा, फिर दसदा ਆਂ। शुभम, ओके, बाय बाय।
दोनों अपनी अपनी कार से निकल जाते हैं। उधर साक्षी भी रास्ते में ही अनु को मना लेती है और आज भी उसके लिए ही शॉपिंग करी थी, वो बता रही थी। इधर शुभम घर पहुंचता है तो हाथ मुंह धोकर चाय पीकर अपना गिटार पकड़कर बैठ गया और आंखें बंद की तो साक्षी का हंसता हुआ चेहरा सामने आ गया। शुभम ने झटके से आंखें खोल दी। शुभम खुद से ही, ये ये क्या हो रहा है? साक्षी का चेहरा सामने क्यों आ रहा है? पर जो भी हो, बहुत प्यारी सी है। काली बड़ी बड़ी आंखों में ही शरारत है उसकी, और जो गोल गोल टमाटर जैसे गाल हैं, खींचने का मन करता है। जब हंसती है तो आंखें ही बंद कर लेती है। बहुत क्यूट सी है यार। इधर दोनों सहेलियों ने घर पहुंचकर दोनों घरों में धूमस मचा रखा था और यश और रवि भी साथ में थे। चारों दोनों घरों में लुक्का छुपी खेल रहे थे। कल संडे था और किसी को कोई परेशानी नहीं थी, तो बस लगे थे सब। अनु ने तो सारिका को भी अपने साथ ले लिया था। राज अभी तक घर नहीं आया था। उसने फ़ोन करके बता दिया था कि वो किसी से मिलना है तो थोड़ी देर से आएगा। 1 घंटा हो गया था सबको खेलते हुए। अब बारी रवि की थी और सब छुप गए थे। अनु जल्दी जल्दी में राज के कमरे में छुप गई थी। रवि ने अभी तक यश और सारिका भाभी को ढूंढ लिया था। साक्षी और अनु नहीं मिल रही थी। साक्षी जाकर अनु के घर में सबसे ऊपर पानी की टंकी पर थी और वहां से सेल्फी ले रही थी। रवि तो थक गया था। अनु कभी राज के बेड के पीछे, कभी उसके बाथरूम में, तो कभी अलमारी में। एक जगह टिक ही नहीं रही थी। रवि कितनी बार आकर देख गया था, पर हर बार जगह बदल लेती। अनु को कितनी बार निखिल का फ़ोन आ चुका था, पर फ़ोन साइलेंट पर था, इसलिए देखा ही नहीं। तभी राज आ गया और सीधा अपने कमरे में चला गया। अनु तब पर्दों के पीछे छिप गई थी। राज अंदर आया तो लैपटॉप का बैग एक ओर रख कर बेड पर लेट गया। अनु की उसे देखकर बुरी हालत थी। 2 मिनट बाद राज उठा और अपनी शर्ट खोल दी। अनु की तो सांसें ही अटक गई थी। उसने अपने चेहरे पर दोनों हाथ रख दिए। जैसे ही हाथ हटाए, सामने राज शर्टलेस, हाथ बांधे खड़ा उसे घूर रहा था। अनु ने फिर से आंखें बंद कर ली। राज कुछ बोलने लगा कि पीछे से रवि आ गया और अनु को बोला, ढूंढ लिया ढूंढ लिया, साक्षी दी से पहले आपको ढूंढ लिया। राज रवि की ओर देखने लगा तो अनु मौका देखकर भाग गई। रवि ने राज को देखा तो उसकी बॉडी देखकर देखता ही रह गया। रवि, वाह, क्या बॉडी है बॉस, आप तो पूरे हीरो लगते हो। राज, तुम? रवि, हाय, मैं रवि, अनुदी का भाई। 1 मिनट, आप तो वही हो ना जो उस दिन वो टक्कर? हाँ हाँ, आप वही हो, वही हो। राज, हाँ याद आया। हाय, मैं अनुराज, साक्षी का भाई। रवि, यार मैं तो आपका फैन हो गया, क्या बॉडी है। तभी अनु फिर से वहां आई और रवि को बोलने लगी, रवि, तू यहाँ बातें ही करते रहेगा या साक्षी को भी ढूंढेगा? पता नहीं कहाँ छिपी है। रवि सर खुजलाते हुए चला गया और अनु ने राज को देखा तो राज ने अभी तक शर्ट नहीं पहनी थी। अनु ने आंखें बंद कर ली और जाने लगी तो राज उसके सामने आ गया। रुको। अनु खिंच कर, आप ना पहले कपड़े पहनो, क्या जब देखो नंगे घूमते रहते हो? राज, और तुम बिना नॉक किए, बिना किसी की परमिशन के दूसरों के कमरे में आती जाती रहती हो। वो मेरे कमरे में क्या कर रही थी? राज अनु की ओर बढ़ रहा था। अनु ने आंखें नीची करी हुई थी, पर वो गुस्से में थी। हम सब यहाँ पर छुपम छुपाई खेल रहे थे और मैं यहाँ छुप गई थी। मुझे नहीं पता था कि ये कमरा अब आपका है, नहीं तो कभी यहाँ नहीं आती। राज अनु से कुछ दूर उसके सामने खड़ा हो गया। तभी बाहर से रवि की आवाज़ आई, दी, साक्षी दी मिल गई, मैं जीत गया दी। अनु ने राज को धक्का देकर साइड किया और बाहर चली गई। राज को भी आज थोड़ा गुस्सा आ गया अनु के ऐसे धक्का देने पर। वो गुस्से से नहाने चला गया। रात को सब अपने अपने कमरे में थे। सारिका ने राज को सब बता दिया, कैसे सब मज़े से खेल रहे थे। सारिका सच में बहुत खुशी से राज को बता रही थी। उसे गांव में ये सब करने को नहीं मिलता था। कोई उसे वहाँ कुछ कहता नहीं था, पर आसपास के लोगों के कारण वो अपने दायरे में रहती थी, पर यहाँ खुलकर हंसती थी। राज ने अपनी भाभी को इतना खुश देखा तो खुश हो गया। राज अनु के बारे में सोचने लगा। जब वो अपनी आंखें बंद किए उसके सामने खड़ी थी तो कितनी प्यारी सी लग रही थी।
अनु ने निखिल की इतनी सारी मिस कॉल देखी तो उससे बात करने लगी। पहले वो गुस्सा कर रहा था, पर अनु ने बस एक बार सॉरी कहा तो वो मान गया। अनु ने भी चैन की सांस ली। अगले दिन सबने घूमने का प्लान बनाया तो राज ने शुभम को भी बुला लिया। शुभम, राज, सारिका भाभी, यश, रवि, साक्षी, अनु सब थे। घर के बड़े घर पर ही रह गए। सब पहले चंडीगढ़ के रॉक गार्डन गए। बहुत मजे किए सबने। पर अनु सारिका और यश के साथ ही रही और साक्षी को जानबूझकर शुभम के साथ चलने दिया। पर राज से नजरें नहीं मिला रही थी। फिर सब रोज गार्डन गए। वहां पर जाकर सब वहां की खूबसूरती में खो गए। वहां सब जगह आसपास फूल ही फूल थे। सब आगे जा रहे थे कि अनु को निखिल का फोन आ गया। वो बात करने लगी, पर सावा आगे निकल गए। राज ने देखा तो वो रुक गया। अनु फोन पर बात कर ही रही थी कि तभी उसकी नज़र एक और पड़ी, जहाँ कुछ लड़के एक 17-18 साल की लड़की को तंग कर रहे थे। उस लड़की के साथ एक बच्चा भी था, 4-5 साल का। वो भी डर रहा था। अनु को गुस्सा आ गया। अनु, निखिल, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, अभी किसी और की बारी है। और फोन कट कर दिया। अनु उस ओर चली गई। राज ने देखा तो वो भी पीछे गया। अनु ने देखा कि एक लड़का उस लड़की की पीठ पर हाथ फेर रहा था, तो सीधा जाकर उसका हाथ पकड़ा और अपनी ओर घुमाकर एक थप्पड़ जड़ दिया। सब उसे देखने लगे। बाकी दो लड़के भी अनु की ओर आ गए, तो अनु ने पहले लड़के की नाक पर पंच मार दिया। वो दर्द से नीचे झुक गया, तो अनु ने अपनी कोहनी उसकी पीठ पर गड़ा दी। फिर बाकी दो को घूरा और उन्हें भी पीटने लगी। अनु को देखकर लग रहा था कि वो बॉक्सिंग एक्सपर्ट है। अनु ने तीनों को मार मार कर निढाल कर दिया। वो रुक ही नहीं रही थी कि राज ने आकर उसे कमर से पकड़ा और रोकना चाहा, पर अनु रुक ही नहीं रही थी। तभी वहां पुलिस आ गई। अनु ने पुलिस को देखा तो रुक गई। एक पुलिस वाला अनु के पास आया। राज ने अभी भी अनु को पकड़े हुए था। उसने अनु को देखा तो अनु राज से अलग होकर खड़ी हो गई। अब भी वो बहुत गुस्से में थी। पुलिस वाले ने लड़की से सब कुछ जान लिया और उन लड़कों को ले जाने को कहा। फिर वो अनु के पास आया और उसका हाथ पकड़ा, तो अनु के आंसू निकल आए। राज हैरानी से देख रहा था। अनु, सॉरी निखिल, रियली सॉरी। मैं ये सब नहीं करना चाहती थी, पर आप जानते हो ना, मैं जब ये सब देखती हूँ तो अपना आपा खो देती हूँ। निखिल, जानता हूँ, तुम्हारी आवाज़ से पता चल गया था तभी तो आ गया। राज अब भी दोनों को देख रहा था। जहाँ अनु दुखी सी लग रही थी, वहीं निखिल राज को देख रहा था। तब तक साक्षी भी आ गई और निखिल को देखकर चिढ़ गई। निखिल, अनुष्का, ये कौन है? साक्षी बोल पड़ी। हेलो निखिल, ये मेरे बड़े भाई हैं, डॉक्टर अनुराज। निखिल राज से हाथ मिलाता है। साक्षी ने अनु को देखा तो हैरान रह गई। साक्षी, क्या हुआ? राज उसे सब कुछ बता देता है। साक्षी अनु से, यार छोड़ तू, चल आप मेरे साथ एक बात बताती हूँ। साक्षी अनु को लेकर चली गई। तुझे पता है, सिंगर साहब मेरे साथ ही थे और क्या कमाल का गाते हैं। तुझे तो उन्हें अपना उस्ताद बनाना है ना, तो चल कुछ दोस्ती वगैरह ही करते हैं। अनु का मूड सही हो गया था, पर राज को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अनु को हुआ क्या है। निखिल भी राज के साथ ही चल रहा था। निखिल वर्दी में था। निखिल, आपको मैंने कहीं देखा है अनुराज। अनुराज, पर मैं नहीं जानता आपको। निखिल, हाँ याद आया। 1 साल पहले अमृतसर के पास एक गांव में रात को पुलिस और कुछ गैंगस्टर में झड़प हो गई थी और बहुत से पुलिस वाले जख्मी थे और गोली भी लगी थी कईयों को। तब आपका हॉस्पिटल नहीं तैयार हुआ था, तो आपने अपने घर पर ही सबका इलाज किया था। अनुराज, आपको कैसे पता? अनु ने जाकर यश को गोद में उठा लिया और ऐसे मस्ती करने लगी। इधर राज हैरानी से निखिल को देख रहा था। निखिल, मैं भी उनमें से एक था। आपको इसलिए याद नहीं क्योंकि आप सबको हैंडल कर रहे थे। तब मेरे चेहरे पर भी बहुत चोटें आई हुई थी। राज, ओह, अच्छा लगा मुझे आपसे मिलकर। निखिल, मुझे भी। अभी मुझे जाना होगा। निखिल अनुष्का के पास आया और हल्के से उसे गले लगा लिया, पर अनुष्का बिल्कुल सीधी खड़ी रही। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। राज उसे गौर से देख रहा था। निखिल चला गया। सब घूमकर एक रेस्टोरेंट में गए और खाना खाने लगे। अनु अब ठीक थी और साक्षी के साथ मस्ती कर रही थी। शुभम भी बीच बीच में साक्षी को देख रहा था।
कुछ ही देर बाद सभी घर आ गए। राज अनुष्का के बारे में ही सोच रहा था। तभी साक्षी सामने से गुजरती दिखी तो उसे आवाज लगा दी। साक्षी राज के पास आकर बैठ गई। साक्षी, क्या बात है भाई? राज कुछ सोचकर। आज अनुष्का के चेहरे पर अजीब सा डर, घबराहट और दर्द देखा। जब वो उन लड़कों को पीट रही थी, गुस्सा आना चाहिए था, पर ये सब भी था उसके चेहरे पर। बताओगे क्यों? साक्षी ने एक पल राज को देखा, फिर बोली, रिलैक्स भाई, वो पहले से ही ऐसी है। किसी लड़की के साथ कुछ गलत होते नहीं देख सकती, उसे बर्दाश्त ही नहीं होता है। वो तो आपने पकड़ लिया, वरना जान से मार देती वो। राज, मैंने जो पूछा है उसका जवाब। भाई, क्या है? चलो बताती हूँ। वो ऐसी ही है क्योंकि बचपन में किसी ने उसकी बेस्ट फ्रेंड के साथ गलत करने की कोशिश की थी जब वो 15 साल की थी। उसकी दोस्त सदमा सहन नहीं कर पाई और पागल सी हो गई, तो वो यहाँ से चले गई। वो उसकी इकलौती दोस्त थी और तब से गुस्सा दर्द सब उसके अंदर है। जब मौका मिलता है वो निकाल देती है। राज शांत साक्षी की बातें सुन रहा था। साक्षी राज के सामने आते हुए, वादा करो कि ये बात हमारे तक ही रहेगी, किसी को इस बात का पता नहीं चले। मुझे और अनु की मम्मा को छोड़कर किसी को इस बात का नहीं पता है। राज, मैं क्यों बताऊंगा यार? चल प्रॉमिस। निखिल को पता है? साक्षी, नहीं, उसे बस यही पता है कि ये सब देख अनु अपना आपा खो देती है। बस, अब जाऊं या कुछ और अनु के बारे में जानना है? वैसे उस निखिल को हटाकर आपके साथ ही उसकी जोड़ी बना दूं? राज हड़बड़ाकर, पागल हो गई है क्या? मेरी जिंदगी शांति अच्छी है, भूचाल नहीं चाहिए, तू जा। मैंने तो बस आज के रिएक्शन देख करके ऐसे ही पूछ लिया। मुझे तो वैसे भी वो अच्छी नहीं लगती। साक्षी जाते हुए, ठीक है, पर सफाई क्यों दे रहे हो? कुछ तो गड़बड़ है। और भाग जाती है। राज ने दरवाजा बंद किया और लेट गया, और उसके सामने आज बार बार अनु का चेहरा घूम रहा था। साक्षी अपने कमरे में गई, फिर अपने आप से ही बोली, सॉरी भाई, आपको सही बात नहीं बता पाई, पर मैंने मेरी अनु से वादा किया है कि ये बात मैं किसी से नहीं बताऊंगी, तो नहीं बता सकती। साक्षी सो जाती है, पर राज सारी रात करवटें बदलकर गुजार देता है। अनु का भी यही हाल था, पर वो अपने अतीत की किसी बात को लेकर सो नहीं पाई थी। अगले दिन हॉस्पिटल जाने से पहले अनु आज फिर लेट से उठी थी, तो जल्दी जल्दी में घर से निकली थी स्कूटी लेकर, और सामने से निकलते राज की बुलेट से फिर से टकरा गई और गिर पड़ी। ऊपर से बारिश का मौसम था, तो नीचे गिरते ही अनु के कपड़े खराब हो गए और कुछ गंदा पानी मुंह में भी लग गया था। अनु गुस्से से उठी और राज को घूरने लगी, जो उसकी स्कूटी उठा रहा था। राज ने जैसे ही अनु की ओर पलट कर देखा, तो उसकी हंसी छूट गई। अनु को और तेज गुस्सा आ गया और वो उसे गुस्से से देखने लगी। राज अनु को देखकर चुप हो गया, उसके सामने आ गया। तब तक साक्षी बाहर आई, तो अनु की हालत देखकर उसे भी हंसी आ गई। फिर उसे अंदर लेकर गई। राज भी पीछे पीछे आ गया, उसके कपड़े भी थोड़े थोड़े गंदे हो गए थे। अनु साक्षी के रूम में नहा रही थी और साक्षी उसके लिए कपड़े ढूंढ रही थी। राज ने कपड़े बदले और बाहर आ गया। तब तक अनु भी नहाकर चेंज करके आ गई थी। उसके बाल गीले थे, तो बस हल्के से क्लेचर लगा लिया। उसने गहरे संतरी रंग का लॉन्ग कुर्ता और सफ़ेद जीन्स पहनी थी। राज जाने लगा तो शिवानी ने उसे रोक लिया। शिवानी जी, वीरे, अनु को साथ ही ले जा, लेट हो गया है। अनु जल्दी से बोल पड़ी, नहीं आंटी। शिवानी, तू चुप कर। वीरे, अनु को ले जा, मैं कह रही हूँ ना। राज अनु की ओर देखकर, चलें डॉक्टर अनुष्का? अनु ने सिर हिला दिया और दोनों साथ में बाहर जाने लगे। सारिका ने दोनों को देखा तो शिवानी से बोली, चाची, ये दोनों एक साथ कितने अच्छे लग रहे हैं ना। साक्षी सारिका के पास आकर, हाँ भाभी, जोड़ी तो अच्छी है, पर भाई लेट हो गई। शिवानी जी, हाँ, अफसोस, नहीं तो पक्का अनु को बहू बनाती मैं। तीनों अपनी ही बातों में लग जाती हैं। उधर राज ने अपनी बुलेट ना ले जाकर कार से जाना सही समझा, जिससे अनु थोड़ी सहज हो गई। वो पीछे बैठने लगी तो राज बोला, ओ मैडम, मैं ड्राइवर नहीं हूँ, आगे बैठो। अनु मुंह बनाते हुए आगे राज के पास बैठ गई। राज ने गाड़ी दौड़ा दी हॉस्पिटल की ओर। लेट नहीं होना चाहता था। पूरे रास्ते दोनों चुप थे। राज ने अनु को तिरछी नज़रों से देखा तो अनु के बाल सूख रहे थे, वो घुंघराले हो रहे थे। अनु बाहर देख रही थी और राज उसे।
अनु ने अचानक राज को देखा तो राज ने झट से गर्दन घुमा ली और सामने देखने लगा। अनु, वैसे तो आपको मुझे सॉरी कहना चाहिए। राज को जाने क्या हुआ, उसने बिना किसी झगड़े के अनु को झट से सॉरी बोल दिया। अनु हैरान रह गई तो राज ने उसकी ओर देखा। राज, हैरान होने की जरूरत नहीं है, मेरी गलती थी आज तो बोल दिया। पहले 2 बार आप ही की गलती थी, बट चलो कोई नहीं। अनु गुस्से से घूरते हुए, यू राज बीच में ही कार रोक कर, पहुंच गए हम, आप चलिए, मैं कार पार्क करके आता हूँ। आप चलिए, टाइम पर ही हैं हम। अनु राज को घूर कर चली गई, पर राज के चेहरे पर मुस्कान थी। वो कार पार्क कर हॉस्पिटल के अंदर चला गया। आज राज को 2 सर्जरी करनी थी। एक बहुत मुश्किल थी, पहले हार्ट ट्रांसप्लांट करना था, फिर बाईपास सर्जरी थी। पहली वाली में आज भी अनुष्का और 2 और जूनियर उसके असिस्ट कर रहे थे। सर्जरी शुरू हो गई और 6 घंटे तक चली, पर राज के हाथ थके नहीं। जब खत्म हुई तब सब उसे सर्जरी सफल होने की बधाई दे रहे थे और फिर वो दूसरी सर्जरी में लग गया। अनुष्का साथ में नहीं थी, पर उसे पता था कि राज की सर्जरी है। वो राज से इम्प्रेस हो गई थी आज तो। शाम को जब वो जाने लगी, 5 लोगों की एक्सीडेंट केस आ गया। राज और शुभम वही थे। वो देखने लगे। 2 को सर में बहुत ज़्यादा लगी थी, शुभम को 1 की सर्जरी करनी पड़ी। 2 को वहाँ का डॉक्टर गुप्ता हैंडल कर रहा था। राज अभी अपनी सर्जरी पूरी कर कर आया ही था। जब इन केसों के बारे में पता लगा तो वो भी वहाँ पहुँच गया। सामने एक बच्ची थी, उसके सिर पर और पेट में बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। राज उसे देखने लगा और ओटी में ले गया। बहुत कोशिश की पर बच्ची को बचा नहीं पाया। 5 में से 2 की मौत हो गई थी और 3 सीरियस थी। उनकी कार ट्रक से टकरा गई थी और वो कुचले गए थे। रात करीब 11:30 बजे राज वहाँ से निकला तो सामने अनुष्का खड़ी थी। अनु, वो आपके साथ आई थी सर। अब लेट हो गया है तो पापा ने कहा है कि आपके साथ ही वापस आऊं। राज ने कुछ नहीं बोला, बस सर हिला दिया और कार लेने चला गया। कार लेकर आया तो अनु जब बैठने लगी तो वो बाहर आ गया। राज एक हाथ से अपना सर पकड़कर, अनुष्का आप कार चला लेंगी, मेरा थोड़ा सर भारी सा हो रहा है। अनुष्का ने हाँ कहा। अनुष्का कार चलाने लगी। राज उसके साथ वाली सीट पर बैठ गया और सर सीट से लगाकर आंखें बंद करके बैठ गया। अनुष्का ने उसे देखा और फिर कार चलाने लगी। कुछ देर बाद अनुष्का ने गाड़ी रोकी तो राज ने आंखें खोली, आसपास देखा, देखकर हैरान रह गया। राज, ये हम कहाँ हैं अनुष्का? अनुष्का ने कुछ नहीं कहा और कार से बाहर आ गई। राज भी बाहर आ गया। दोनों एक पार्क के सामने थे। अनुष्का, क्या कुछ देर शांति से यहाँ बैठ जाएं? राज ने कुछ नहीं कहा और चलकर पार्क की बेंच पर बैठ गया और सर पकड़ लिया। अनुष्का उसके पास बैठ गई। अनुष्का, डॉक्टर कपूर, तुम, मेरा मतलब आप मेरे सीनियर हैं, कितने ही केस आपने देखे हैं, तो आज उस बच्ची को नहीं बचा पाने का गिल्टी अपने अंदर क्यों रखा है? आपने अपनी ओर से पूरा जोर लगाया, पूरी कोशिश की, पर सब कुछ तो हमारे हाथ में नहीं होता ना, तो आप क्यों? राज बीच में ही बोल पड़ा। यार समझता हूँ, पर उसका चेहरा दिमाग से नहीं जा रहा। कितने सालों बाद ये हुआ है कि मैं किसी को नहीं बचा पाया, तो बस थोड़ा डिस्टर्ब है। अनुष्का, आपको कुछ बताऊं? राज सामने देखकर, क्या? अनुष्का, यही कि आप एक नंबर के खड़ूस, नक चढ़े, अकड़ू, अजीब इंसान हो, एकदम बागड़ बिल्ले जैसे हो। आपकी आंखें अजीब सी। राज अब अनुष्का को घूर रहा था। अनुष्का ने जब देखा तो उसे जीभ निकालकर भाग गई। राज गुस्से से उसके पीछे भागा। यू अपने आप को समझती क्या हो? अनुष्का और राज पूरे पार्क में भाग रहे थे। दोनों थक कर एक जगह बैठ गए। राज अनुष्का को देखने लगा जो हाँफ रही थी। राज, थैंक यू मेरा मूड सही करने के लिए। अनुष्का, तुम ठीक हो ना? राज ने हाँ में सिर हिला दिया। तो घर चले? अनुष्का चलने लगी तो राज वहीं खड़ा उससे बोला, कैन आई हग यू जस्ट नाउ, आई नीड दिस। अनुष्का ने राज को पलटकर देखा तो उसके चेहरे पर उदासी सी थी। अनुष्का ने आगे बढ़कर राज को गले लगा लिया। राज ने भी अनुष्का को पकड़ लिया और आंखें बंद कर ली। अनुष्का उसका सिर और पीठ सहला रही थी। कुछ देर बाद राज थोड़ा रिलैक्स हुआ और अनुष्का से अलग हो गया। अनुष्का, कैसा फील कर रही हो?
बेटर और नॉट? थैंक यू यार, अब थोड़ा ठीक लग रहा है। किसी दोस्त की बहुत नीड थी। अनुष्का, ये मत समझना कि हम दोस्त बन गए। राज ने दोनों हाथ ऊपर कर दिए और बोला, जानता हूँ तुम बस डॉक्टर होने का रोल निभा रही थी, मुझे इस शौक से बाहर लाने के लिए। चलो। दोनों गाड़ी में घर आ गए। राज कार चला रहा था। अनुष्का ने राज को देखा, फिर बोली, जानती हूँ खाने का मन नहीं होगा, बट खाना खा लेना, नहीं तो कल हॉस्पिटल में इतनी बड़ी बड़ी सर्जरी कौन करेगा। राज हंस दिया और अनुष्का अपने घर चली गई। राज और अनुष्का दोनों ने फ्रेश होकर अपना अपना खाना खाया और फिर लेट गए। पूरे दिन की थकान के कारण दोनों सो गए। राज अगले दिन हॉस्पिटल निकल गया। वहां पर केबिन में जाकर जा ही रहा था कि अनुष्का सामने से आ रही थी। पता नहीं क्या हुआ, उस वक्त दोनों को ही अनुष्का ने राज का सर हिला, विश किया, और राज भी जवाब में मुस्कुरा दिया। फिर अपने केबिन में चला गया। पूरा दिन दोनों फिर मिले नहीं, पर आज दोनों ही अच्छे मूड में थे। ऐसे ही दिन निकल रहे थे। एक साथ दोनों ने कई केस हैंडल किए, पर ज़्यादा बात नहीं की। पर शुभम से अनु की दोस्ती हो गई थी। एक दिन शाम को राज घर पहुंचा ही था कि उसे किसी का फ़ोन आ गया। बात कर जल्दी से कपड़े बदले और साक्षी के कमरे में गया। वो सो रही थी। राज ने साक्षी को ज़बरदस्ती उठाया और बिना हाथ मुंह धुलवाए ऐसे ही ले गया। गाड़ी में साक्षी पानी पी रही थी, फिर बोली, भाई कहाँ जा रहे हैं हम। राज, वो मेरे दोस्त ने घर बदला है तो सामान शिफ्ट करना है। वो और आंटी अंकल अकेले हैं तो मदद के लिए जा रहे हैं। तो आंटी की मदद कर देना, बाकी उसकी और अंकल की मदद मैं कर दूंगा। साक्षी, यार कपड़े तो बदलने देते। राज, कपड़े गंदे ही होने हैं तो सही है यही। साक्षी ने एक ढीली सी शर्ट पहनी थी और साथ में कैपरी पहनी थी और बालों को बस बिना कंघी किए बंद किया हुआ था। आंखें भी नींद के कारण लाल हुई थी। दोनों एक बिल्डिंग के आगे पहुंचे, फिर वहां से एक फ्लैट पर गए जो 12वीं मंजिल पर था। राज ने बेल बजाई। जैसे ही दरवाज़ा खुला, साक्षी हैरान रह गई। सामने वही आंटी थी जिसकी मदद की थी उसने मॉल में। राज उसके गले लगकर, कैसी हो आंटी। आंटी, मैं तो अच्छी हूँ, शुक्र है तू आया, कितने दिनों से तुझसे मिलने का मन था। फिर साक्षी को देखकर, ये बच्ची। राज साक्षी के कंधे पर हाथ रखकर बोला, आंटी ये मेरी बहन है साक्षी। साक्षी ने उन्हें नमस्ते किया तो आंटी ने उसे गले लगा लिया। फिर तीनों अंदर आ गए। सब सामान पैक हो रहा था। राज, साक्षी तू आंटी की मदद कर। मैं तब तक शुभम अंदर से आ गया और राज को देखकर बोला, आ गया तू, चल आजा मदद कर मेरी। तभी उसकी नज़र साक्षी पर पड़ी, जो आंखें फाड़े उसे देख रही थी, क्योंकि शुभम बिना शर्ट के ही था, बस लोअर पहना था और गले में टॉवल लटकाया था। उसकी बॉडी पर जिम की मेहनत दिख रही थी। शुभम भी साक्षी को देख रहा था, जो आज बच्ची सी लग रही थी। अंकल, राज तू मेरे साथ ही सामान ले जाने में मदद कर नीचे। आंटी साक्षी और शुभम को देखकर, हाँ हमारा तो हो गया है सब पैक, बस शुभम का रोम ही रह गया है। साक्षी बेटे, मैं तुम सबके लिए चाय बनाती हूँ, तब तक तुम शुभम की मदद कर दोगी। साक्षी धीरे से, मैं कैसे। राज, अरे कर लेगी आंटी। साक्षी, शुभम की मदद कर दे तू, ये वैसे भी पैकिंग में कच्चा ही है, लंदन भी में भी मैं ही करता था इसकी ज़्यादा से ज़्यादा काम। शुभम, वीरे रहने दे, मैं कर लूँगा, अगर वो नहीं चाहती तो। साक्षी सर उठाकर, मैं करूँगी आपकी हेल्प, चलिए। साक्षी शुभम के पीछे चल पड़ी और शुभम की माँ दोनों को देखकर खुश हो गई। राज अंकल की मदद करने लगी। शुभम अपने कमरे में गया तो सबसे पहले अपनी टी शर्ट पहनी, फिर साक्षी को देखा जो अभी तक दरवाजे पर खड़ी नीचे की ओर देख रही थी और मन ही मन राज को गालियां निकाल रही थी। साक्षी बड़बड़ाते हुए, हद ही हो गई, शुभम जी के घर पर हूँ मैं, वो भी ऐसे ऐसे कपड़े पहनकर। आंटी क्या सोच रही होंगी, सब भाई के कारण हुआ है, कम से कम कपड़े तो बदलने देते। क्या यार, झल्ली लग रही हूँ मैं, पागल भी। शुभम जी को पक्का मैं अजीब सी लग रही होंगी। हे भगवान, क्या किस्मत है मेरी। साक्षी अपने आप से बातें करते हुए अपना सर खुजा रही थी और शुभम को बहुत क्यूट सी लग रही थी। शुभम उसके सामने जाकर खड़ा हो गया और उसके कान में बोला, साक्षी, मदद करने के लिए कमरे में आना पड़ेगा, पर आप तो दरवाजे पर ही खड़ी हैं, क्या हुआ, मदद करने का इरादा नहीं है क्या। साक्षी की तो हालत खराब हो रही थी शुभम के इतने पास होने से। दिल तो बुलेट ट्रेन से भी ज़्यादा तेज़ दौड़ रहा था। शुभम उससे दूर हो गया और जाकर अपनी वार्डरोब से कपड़े निकालने लगा। साक्षी आगे आई और शुभम से बोली,
आप यहाँ से मुझे कपड़े पकड़ा दो, मैं बैग में डाल देती हूँ। शुभम ने हाँ में सिर हिला दिया। पता नहीं कितनी बार शुभम का हाथ साक्षी के हाथ से टकराया और दोनों अंदर से अलग सा फील कर रहे थे। जहाँ शुभम की नज़रें उस पर से हट ही नहीं रही थी, वहीं साक्षी नज़रें चुरा रही थी और बिल्कुल किसी बच्चे छोटे से बच्चे की तरह लग रही थी। शुभम की तो नज़रें ही उस पर थी। शुभम, इतनी सादगी में भी क्या लग रही है। बहुत प्यारी हो तुम साक्षी, बिल्कुल डोल की तरह। मन करता है कि देखता ही रहूं। कुछ ही देर में सारा सामान शिफ्ट हो गया। कल शुभम के नए बंगले में पूजा थी, जिसमें राज के साथ ही सारे परिवार को भी बुलाया गया था। शुभम ने पर्सनली अनुष्का को भी बुलाया था, क्योंकि वो दोनों की ही दोस्त हो गई थी। अगले दिन सब पूजा के लिए शुभम के घर की ओर निकल गए। अनुष्का के साथ साक्षी स्कूटी से ही होली और चाचा चाची राज के साथ गाड़ी में। सारिका भाभी यूवी को भी लेकर गांव वापस चली गई थी एक हफ्ता पहले ही। अनु ने आज ब्लैकिश ग्रे कलर की प्लाजो सूट पहना था और साथ में सफ़ेद दुपट्टा लिया था। उसके किनारे पे ग्रे कलर का चौड़ा कुर्ती से मिलता किनारी लगी हुई थी। आज कितने दिनों बाद साक्षी के कहने पर ही उसने अपने बालों को खुला छोड़कर बस थोड़ा सा क्लेचर किया हुआ था। सब शुभम के घर पहुंच गए। सब अंदर आकर शुभम के परिवार से मिलने लगी, पर शुभम की नज़रें साक्षी से नहीं हट रही थी। उसने शुभम के सामने पहली बार गहरे हरे रंग का पटियाला सूट पहना था और साथ ही में बनारसी दुपट्टा लिया हुआ था लाल रंग का। बहुत प्यारी लग रही थी आज साक्षी। वो भी तो शुभम के लिए ही तैयार होकर आई थी, जिसमें अनु ने उसकी मदद की थी। कल राज के ऐसे ले जाने पर साक्षी घर जाकर राज पर बहुत भड़की थी और अनु हंस रही थी उसकी हालत पर राज कुछ न समझने की स्थिति में था। सोच रहा था कि दोस्त के घर ही तो गए थे, तो तैयार क्या होना। और अनु को राज के ना समझने वाले भाव देखकर और मजा आया था। पहली बार कोई लड़का उसे क्यूट लग रहा था और आज तो राज की भी नज़र नहीं हट रही थी अनुष्का के चेहरे से। बिना किसी बाहरी श्रृंगार के भी उसका चेहरा चमक रहा था। अपने आप को वो अनु को देखने से रोक नहीं पा रहा था। पूजा में राज अनु को देख रहा था। अनु बीच बीच में उसे देख लेती, पर उसे भी राज से चिढ़ नहीं हो रही थी। इधर शुभम और साक्षी एक दूसरे को ही देख रहे थे, पर जब भी नजरें मिलने वाली होती दोनों हड़बड़ा जाते। पूजा होने के बाद सब खाना खाने लगे। बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे, शुभम और राज की फैमिली ही थी। कुछ देर बाद शुभम की माँ ने उसे सब बच्चों को घर दिखाने के लिए कहा। सब बड़े लोग वहाँ हॉल में बैठ गए। शुभम, अनुष्का, साक्षी और अनुराज चारों घर देख रहे थे। शुभम ने नीचे का फ्लोर दिखाकर सबको ऊपर ले गया। साक्षी आसपास देखते हुए अनु से, अनु, कितना प्यारा घर है ना सिंगर साहब का, सुकून सा लग रहा है यहाँ आसपास। आगे से कोई जवाब नहीं आया तो साक्षी ने देखा कि अनु की जगह शुभम चल रहा था उसके साथ और अनु पीछे रह गई थी। राज को पहले ही कोई फोन आ गया था, तो वो भी पीछे ही था। शुभम गहरी नज़रों से साक्षी को देख रहा था। एक कमरे के आगे रुककर बोला, चलिए ये रूम देखकर बताइए कैसा लगा आपको। साक्षी ने सिर हिलाया और शुभम के साथ चल पड़ी। उधर राज अपना फ़ोन कॉल सुनकर आ ही रहा था। अनु भी अपना दुपट्टा हाथ में पकड़े उलझी हुई थी कि राज आ गया। अनु को ऐसे देखा तो उसके पास आ गया। क्या हुआ अनुष्का? अनुष्का रोनी सी सूरत बनाकर, देखो ना अनुराज, दुपट्टा सेट ही नहीं हो रहा। मैं कब से यही काम कर रही हूँ, पर बार बार गिर रहा है। मैं किसी और के घर आई हूँ तो ऐसे अच्छा नहीं लगता। राज तो बस अनु को ही देखे जा रहा था। पहली बार उसने उसे अनुराज कहा था, नहीं तो सब उसे राज ही कहते थे। राज ने बिना कुछ कहे उसके हाथ से दुपट्टा लिया और उसके कंधे पर सेट करने लगा। अनु चेहरा नीचा करके खड़ी हुई थी। राज ने उसके हाथ से पिन ली और उसके दुपट्टे को सेट पिन अप करने लगा। दोनों के दिल में अजीब सी बेचैनी थी। राज सेट करके दूर हो गया और अनु के सामने खड़ा हो गया। फिर उसकी चिन अपनी उंगली से ऊपर की और उसे देखा। अनु ने नज़रें उठाई और राज को देखा। राज की नज़रें ठहर गई थी उसके ऊपर और अनु की भी। दोनों पता नहीं कितनी देर तक एक दूसरे को ऐसे ही करीब से देखते रहे। पहली बार इतने करीब थे दोनों। अचानक से अनु का फ़ोन बजा और दोनों होश में आए। राज ने उसके हाथ में फ़ोन को देखा तो निखिल का नाम फ्लैश हो रहा था। राज के मन में एक टीस सी उठी। वो अनु को देखकर जल्दी से वहाँ से चला गया। अनु ने फ़ोन नहीं उठाया और वहीं पर दीवार से लगकर खड़ी हो गई। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। पहली बार कोई लड़का उसके करीब आया था। निखिल ने कई बार उसके करीब आने की कोशिश की थी सगाई के बाद, पर अनु ने साफ बोल दिया था कि उसे शादी तक टाइम चाहिए। पर आज जब अनुराज उसके इतना करीब था, उसके कंधे को छुआ रहा था, उसे बहुत अजीब सा एहसास हुआ।
वो चुपचाप नीचे आकर सबके साथ बैठ गई। राज पहले से ही वहाँ बैठा था और अब अनु को देखकर नज़रें फ़ोन पर गड़ा दी। उधर शुभम साक्षी को अपना कमरा दिखा रहा था। साक्षी घूम घूम कर उसका कमरा देख रही थी। साक्षी खुशी से खोई हुई थी। वाह शुभम जी, आपका कमरा कितना प्यारा है। आपको पता है मेरा रूम बिल्कुल ऐसा ही है। बस वहाँ खिड़की पर भी एक झूला लगा है और सामने दीवार पर मेरी बड़ी सी तस्वीर। बाकी पूरा ऐसा ही है। हमारी और आपकी कितनी पसंद मिलती है ना। जैसे ही पीछे घूमी शुभम से टकरा गई। वो बहुत करीब खड़ा था उसके। साक्षी थोड़ा घबरा गई और एक ओर जाने लगी, पर शुभम ने उसके हाथ को पकड़ लिया और उसे अपनी ओर खींच लिया। फिर उसके कान से होठ सटाकर बोला, साक्षी, अगर हमारी पसंद इतनी ही मिलती है तो क्यों ना हम भी मिल जाएं। मुझे कोई जल्दी नहीं है तुम्हारे जवाब की, पर तुम ये सुन लो कि अब इस कमरे के सामने दीवार पर बस तुम्हारी फोटो लगेगी, वो भी मेरे साथ। शुभम ने साक्षी का हाथ छोड़ दिया तो वो हैरानी से उसे देख रही थी। दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को यहीं रोकते हैं। मिलते हैं कहानी के एक और पार्ट में। तब तक ये कहानी आपको कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कहानी के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए शुक्रिया।